और चलिए अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने ममता सरकार के माथे पर बल ला दिए हैं। चुनावी माहौल में ये फैसला ममता के लिए सिरदर्द बन सकता है। तो वहीं ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। कोर्ट की फटकार दीदी पर कितनी असरदार। ओबीसी वाला दांव, ममता को तनाव। अदालती फैसले से कौन रहेगा बेअसर। चुनावी समर के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया कि जिसने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हिलाकर रख दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद से अब तक जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द हो जाएंगे, उनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। साथ ही ये भी आदेश दिया कि कोई भी नए ओबीसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर नौकरी पाने वाले लोगों पर इस फैसले का असर नहीं होगा, यानी उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। ये फैसला जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की बेंच ने सुनाया, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी आग बबूला हो गईं और उन्होंने कोर्ट के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि ममता दीदी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इंडिया गठबंधन को करारा तमाचा मारा है। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वेक्षण के 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया था। देखिए, ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। जानकारी के मुताबिक 2011 में बंगाल में ओबीसी वर्ग में जातियां जोड़ी गई थी। जोड़ी गई जातियों में 65 जातियां मुसलमानों की थी, तो 6 हिंदू जातियों को भी ओबीसी का नया दर्जा मिला था। 2010 से पहले केवल 66 जातियां ही ओबीसी में थीं। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें उन्होंने 2010 के बाद में बंगाल में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे वो खारिज करने की बात आप कह रहे हैं। यही बात हमारे ओबीसी कमीशन के सामने आई थी 2023 में, फरवरी में मैं यहाँ के रिपोर्ट यहाँ पे रिव्यू लिया था। तो तब हमने देखा कि 2010 के बाद में 11 में 65 जातियाँ मुस्लिमों की और 6 जातियाँ हिंदुओं की ओबीसी में जोड़ी गई थी। ये निर्णय सही है, उसका स्वागत होगा। मूल ओबीसी का अधिकार छीना गया था, ऐसा हमें भी लगता है। वो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट से साबित हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार ने 90% मुस्लिम जातियों को
ओबीसी वर्ग में जोड़ा था। आपको बता दें कि 13 साल पहले आरएसएस की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाकर ये मांग की गई थी कि 2010 तक जो जाति ओबीसी की श्रेणी में आती हैं, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में कभी भी टीएमसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि 2010 में टीएमसी की सरकार बंगाल में नहीं थी। दीदी की सरकार 2011 में बंगाल में बनी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 2010 के बाद की सभी ओबीसी आरक्षण सूचियां रद्द कर दी गई हैं। अब पश्चिम बंगाल में नई ओबीसी आरक्षण सूची 1993 अधिनियम के मुताबिक तैयार होने के बाद ही राज्य में लागू हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।